जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। आप देख रहे हैं जी मेरा चैनल ABS ख़त्तात। मैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़। आज का हमारा जो सबक है जी, ये मुरक्कबात की जो हमारी तख्ती चल रही है उसका आखिरी सबक है। आखिरी जो सबक है उसमें हम एक लफ्ज़ जो है बू, बा और वाव के साथ, ये लिखते हुए अगले जो अल्फाज हैं, बा और हा के दो तीन अंदाज़ हैं। उसके बाद जो है लाम के साथ बा का जोड़, बला, बी, और फिर बी का जो है वो बड़ी या के साथ जो अंदाज़ है। वीडियो मुकम्मल देखा करें, स्किप करके नहीं देखा करें, ताकि सबक सही तौर पे आपकी समझ में आए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। हरफ बू जो है बा और वाव के साथ, गुज़श्ता सबक में हम ये लिख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि कुछ अल्फाज हो जाएं हमारे पास आज के सबक के लिए। ब्लैक मेरे पास एक पेपर है जो एक तरफ से शाइन है, दूसरी तरफ से बिल्कुल खुरदरा सा पेपर है ये। लेकिन शाइनिंग की तरफ मैं इसलिए नहीं लिख रहा कि वो लाइट और कैमरे की शाइनिंग की वजह से जो है ना अल्फाज सही नज़र नहीं आ रहे थे। और ये मेरे पास एक्रेलिक इंक है शिमिंग की, वाइट और येलो जो है इसको मिक्स करके हमने ये थोड़ा कलर बनाया है। क्योंकि बिल्कुल जो येलो है वो ब्लैक पर ज़रा कम नज़र आता है, तो उसमें हम थोड़ा सा वाइट मिला लेते हैं ताकि वो थोड़ी सी ब्राइटनेस हो जाए उसके अंदर। इस अंदाज से आप बा का पैबंद बनाएंगे। और फिर इस अंदाज से ये आधा नुक्ता आप यहाँ से बंद कर देंगे। और ये आपका जो अंदाज़ है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये वाला, ये आपका बिल्कुल रॉ का अंदाज़ है, हरफ रॉ जो हम बनाते हैं। अगला जो हमारा
लफ्ज़ है जी बा और हा के 3 अंदाज, यानी इकट्ठा अगर लिखा जाएगा तो कैसे होगा। ये हल्का सा आप आधा नुक्ता बिल्कुल हल्का सा लेके इसको ये ऐसे आएंगे और फिर ये ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा इस तरह आके थोड़ा सा कलम इस तरफ करते हुए, यानी हल्का सा ये भारी हो जाएगा। जैसे कलम आया है उससे थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आप लेके जाएंगे। ये अगर जो हिस्सा है यहाँ से, इसको अगर हम देखें तो ये आपके तकरीबन 2 नुकात उसके बाद ये बिल्कुल ऐसे हल्का सा टच करते हुए इसको आप इस तरह लेके आएंगे। ये इस तरह से, और फिर यहाँ से ये ऐसे वापस आएगा और ये हल्का सा ऐसे जाके ये ऊपर की तरफ ऐसे। ये हिस्सा जो है इसके बराबर में आ जाएगा। ये जो है ये थोड़ा सा इस तरफ को क्रॉस में यूं इस तरफ को जाएगा। ये आधी कलम से जैसे ये इस तरफ जाएगा तो ये वापस भी उसी तरह बिल्कुल इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मश्क किया करें, ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है ना, यानी वन गो में लफ्ज़ नहीं बनाया करें, ताकि लफ्ज़ जो है वो उसमें ख़राबी के चांसेस कम होते हैं। बिल्कुल सबक को सामने रखा करें। ये जो हमारा ये जो पॉइंट आया है कट, इसको अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसके बराबर में, ये जो यहाँ पे आपने ये पैबंद बनाया था ना, ये इसके बराबर में। और फिर यहाँ से ये ऐसे ऊपर की तरफ। उसके बाद ये भी हाँ हो गई। ये जो ये पॉइंट बन रहा है, ये यहाँ से थोड़ा सा इस अंदाज से इसकी झलक आएगी, यानी ये यानी समझ लें कि ऐसे निकला हुआ इसका पैबंद महसूस होगा, ये इस अंदाज से।
ये चूँकि खुश्क पेपर है वो फ़ौरन इंक जो है ना सारी जज़्ब कर लेता है अपने अंदर, लेकिन इस पे रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। उसके बाद अगली जो यहाँ से हा बनेगी वो इस अंदाज से, और वापस जो है ये अंदाज़ बनेगा इस हा का। इसको अगर हम बिल्कुल इसके बराबर लाएं तो ये एक नुक्ता है, और इसी तरह ये जो इसका स्पेस है ये 2 नुकात है। यहाँ से ये बिल्कुल बराबर आ जाएगा। इसको अगर हम देखें इस हिस्से को कि ये हा जो है ये कितनी बाहर आके बनेगी, तो ये बस 1.5 नुक्ता इतना बनेगा ये। इसकी भी अगर हम बात करें पाँच नुकात, ये जो नुकात हैं जिनको हम उसूल कहते हैं, कवायद कहते हैं, कशीदा अल्फाज को आप बड़ा भी कर सकते हैं जगह के मुनासिबत से साथ, लेकिन कम अज़ कम जो उसकी एक जो बुनियादी शक्ल है किसी जगह पर ख़ूबसूरत, वो ये उसके हिसाब से ये 5 नुकात लगाए गए हैं। अगर आप कोई ऐसा मैटर लिख रहे हैं जहाँ जगह की गुंजाइश है, वहाँ अगर आप ये कशिश जो है अगर 6 नुकात की कर लेते हैं, 7 की कर लेते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जब उसूल के तहत ये एक लफ्ज़ बनाया जाएगा तो इसकी कम अज़ कम जो है ये 5 नुकात होनी चाहिए। यानी इससे छोटी बनाएंगे या 4 की बनाएंगे तो वो उसके अंदर उतनी खूबसूरती नहीं आएगी। तो कम अज़ कम ये 5 साढ़े 5 नुकात की होनी चाहिए। अगला जो हमारा लफ्ज़ है जी वो है ये बला के हवाले से मैं बात कर रहा था। वीडियो हमारी पता नहीं दौरान सबक ही रिकॉर्डिंग ही ऑफ हो गई। ये बिल्कुल आपका ये वाला जो पैबंद है इस तरह जो जैसे बा अलिफ बा बनता है, यानी इसको मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ। ये इस अंदाज से, और यहाँ से ये वापस आएगा इसके बराबर से। ये जो यहाँ पे मैंने निशान दी, ये यहाँ पे मैं बना रहा था तो वीडियो अचानक बंद हो गई। इसके बाद ये इस अंदाज से हम इसको जैसे हम लाम अलिफ ला लिखते हैं, लाम अलिफ ला की तरह बिल्कुल ये इसका ये वाला अंदाज़ बनेगा।
दरमियानी फासला इसका इतना रहेगा और ये बिल्कुल वो लाम अलिफ ला की तरह, जैसे मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा डाउन होगा, यानी ये इस अंदाज से होगा। और अगर नुकात की बात करें तो ये 2.5 नुकात जो हैं वो इसका फासला रहेगा। अगला जो हमारा लफ्ज़ है जी बी, बा या के साथ। ये इस अंदाज से पॉइंट बनेगा और उसके बाद ये आधी कलम से ये इस तरफ आएगा, जैसे हम लफ्ज़ बम बनाते हुए जोड़ बनाते हैं, और बम इस तरह जाके यहाँ पे यानी इस अंदाज से, जैसे हमारा ये लफ्ज़ बनता है ना बम का, इस अंदाज से ये हिस्सा बनेगा। और फिर ये ऐसे ये फासला रहेगा इसमें, यानी ये थोड़ा बाहर की तरफ निकलेगा। और उसके बाद ये हमारा जी लफ्ज़ बी हो गया। अगला जो हमारा लफ्ज़ है वो भी यही बी या के साथ है, लेकिन बड़ी या के साथ है, जिसको हम बड़ी या भी बोलते हैं। उसके लिए ये वाला जो हमारा पैबंद है, ये कदरे बड़ा बनेगा इस बी से और इससे। उसके बाद हाफ कलम के साथ ये इस तरह आएगा पीछे की तरफ। ये जो हिस्सा है ये 2 नुकात का होगा, और फिर यहाँ से ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसको आप लेके चलेंगे
ये इस अंदाज से। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, इसमें कर्व है हल्का सा, यानी ये हल्का सा ये अंदाज जैसे ना ये चीज़ आ रही है, यानी ऐसे करके इस तरह जाएगा, यूँ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा। ये हमारा हर्फ बी हो गया। बड़ी या के साथ जब भी आप लिखेंगे तो फिर 2 नुक्ते लाजमी लगाएंगे। ये हमारा जी जो तख्ती थी हमारी मुरक्कबात की, बा की जो तख्ती थी मुरक्कबात की, ये इसका आखिरी सबक था, आज मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। अगला इंशाल्लाह हमारा जो सबक होगा वो जीम की तख्ती का होगा। मुरक्कबात की जो दूसरी तख्ती है जीम की, जा, जब, जद, जार, इस तरह से। उम्मीद है इंशाल्लाह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुख्तलिफ़ हम इंक्स वगैरह के तजर्बात करते रहते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के पास तालिब इल्म के पास इस तरह की इंक या पेपर ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हमारा चूँकि प्रोफेशनल काम है। आप इसको बिल्कुल वाइट ड्राई बटर पेपर और ब्लैक इंक के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये मटेरियल से मुतल्लिक़ मेरी यूट्यूब पर हमारे जो चैनल है हमारा ABS ख़तात, इस पर तफसीली वीडियो मौजूद है कि आपने किस तरह कलम बनाना है, किस तरह इंक बनानी है, पेपर कौन सा लेना है, नशिस्त कैसे होनी चाहिए। तो वो जो सारी तफसील है उसको देखकर आप जो है वो इसके अंदर बेहतरी कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ जो स्टूडेंट हैं वो सिर्फ़ सामान की तरफ तवज्जो करते हैं कि जी हमें इसी तरह का सामान या यही चीज़ या यही इंक या इसी तरह की चीज़ें मिलें शायद तब भी हम सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है, ये तो सिर्फ़ वीडियो फॉर्मेट के लिए है। आप सिर्फ़ ब्लैक इंक से वाइट पेपर पर, ड्राई बटर पेपर पर इस सबक को देखते हुए इसकी प्रैक्टिस करें। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।